हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्र का 23 नंबर प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, कहानी कविता की समझ का उपयोग कर पाना। इसमें देखो भी किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था। वह शाकाहारी था। शाकाहारी क्या होता है भी? अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। अर्थात जो मांसाहारी नहीं हो, मांस नहीं खाता हो, कीड़े मकोड़े ना खाता हो। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसके शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका आपने उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जंगल में कैसा पेड़ था भी? हरा भरा, सूखा, विषैला। इसमें आएगा हरा भरा पेड़ था। कैसा था भी? हरा भरा पेड़ था। तोता कहाँ रहता था भी? पिंजरे में, गुफा में, पेड़ पर। ये आएगा पेड़ पर। कहाँ रहता था भी? पेड़ पर। कुछ प्रश्न और देखो भी। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? क्या बनाते थे भी? झोपड़ी बनाई थी उन्होंने, घोंसला बनाया था, बिल बनाया था। घोंसला क्या बनाया था भी? घोंसला। अगला देखो भी, तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ क्या है भी? मांस का सेवन करने वाला या मांस का सेवन नहीं करने वाला। शाकाहारी का मतलब होता है मांस का सेवन नहीं करने वाला। प्रश्न संख्या 2 देखो भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया, इसमें दिया गया फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा, बाण। इनका प्रयोग आपको यहाँ रेखांकित एक स्थान में करना है। जैसे हरा भरा पेड़ के असर से सूख गया, किसके असर से सूखा था भी? बॉक्स में उत्तर है जहर के असर से। जैसे भी जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से क्या रहते थे? अपना घोंसला बनाकर रहते थे पक्षी। यहाँ पर क्या लिखोगे? पक्षी के जहर से पेड़ सूख गया। किसके जहर से भी? बाण के जहर से। यहाँ आएगा बाण, क्योंकि बाण के ऊपर तो लगा हुआ था ना। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। अगला देखो भी, शाकाहारी पक्षी खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। क्या खाते हैं भी? यहाँ पर आएगा फल फूल। क्या आएगा भी? शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। ये अपने जो पैराग्राफ है गद्यांश है, पद्यांश है, इसमें आए हुए हैं, उन्हीं को देख लिखना था। अगला देखो भी, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे घोंसला, तो हम लिखेंगे घोंसला। ये है घोंसला। अब ये महात्मा, महात्मा इस प्रकार लिखना है आपको, महात्मा। ये पश्चात अर्थात बाद में, इन पश्चात आना। ये धार्मिक में इस प्रकार नहीं आता, धार्मिक इस प्रकार आता है, धार्मिक। धर्म प्लस में इक क्या होता है अभी? धार्मिक। इसमें धर्म की भावना हो। अभी देखो 4 नंबर से देखो, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा शब्द है, ये शब्द युग्म है, 2 शब्दों से जुड़ के बनते हैं, युग्म कहलाते हैं। तो बगीचे में हरा भरा पेड़ है। इसी प्रकार आपको दाल रोटी का लिखना है। दाल रोटी क्या लिखोगे भी? पोषाहार में शनिवार को दाल रोटी पकती हैं या बनती हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हो। खाना पीना बकरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। हो सकता है बकरी बीमार हो। कचौरी पकौड़ी हमने होटल में
कचौरी, पकौड़ी खाई थी। इस प्रकार आपको वाक्य लिखने थे। अगला देखिए कार्यपत्रक 24 नंबर। इसी में भी कोई गंध्यास है, इसको पढ़ना है, उत्तर देने हमको। देखो, एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा था और मजबूत था पेड़। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे लगे हुए थे। सरकंडा क्या होता है? ये थे बांस प्रजाति का पौधा होता है, रेगिस्तान में उगता है, जिनके तने नरम होते हैं और लचीले भी होते हैं। एक दिन जोर की आंधी आ गई, ताड़ के पेड़ खूब मजबूत होते हुए बीच में से टूट गया, सरकंडे के पौधे के बीच जा गिरा। परंतु सरकंडे के पौधे को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ। कौन भी? ताड़ का वृक्ष। और वह उससे उनसे पूछने लगा कि क्या कारण है कि नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते भी मैं टूट गया हूं। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं। ये कौन बोल रहा है? सरकंडा कह रहा है कि ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए। अर्थात आप में जो लचीलापन था वो नहीं था, आप कठोर थे। परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। अर्थात जो व्यक्ति है ना, समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वो विजय प्राप्त करता है। हमें प्रत्येक बात पर किसी से अड़ना नहीं चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है। अब कुछ प्रश्न है, उनका हल करते हैं। देखो, जैसे जो सीधे पेड़ होते हैं ना जंगल में, उनको सबसे पहले पौध काटा जाता है, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं। नदी के किनारे किसका पेड़ था भी? जामुन, नीम, नारियल, ताड़ का पेड़ था। ताड़ पर टिक करो। ताड़ के निकट कौन से पौधे हुए थे भी? गुलाब के, मेहंदी के, तुलसी के, सरकंडे की। सरकंडे की। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है भी? नुकीले, मजबूत, खुरदरे, नरम। ताड़ के वृक्ष होते हैं वो मजबूत होते हैं। क्या होते हैं भी? मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है, नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि सरकंडा क्या था भी? नरम और लचीला था, इसलिए आंधी का उस पर असर नहीं हुआ। आपको ये लिखना है। क्योंकि सरकंडे का तना नरम और लचीला होने के कारण वह आंधी से झुक गया और उस पर कोई असर नहीं हुआ। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया भी? इसमें आप लिखोगे, आंधी के ने ताड़ के पेड़ को दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्योंकि वह क्या था भी? मजबूत, कठोर था, वह झुक नहीं पाया। अगला है, सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। सरकंडे की विशेषता क्या थी भी? एक नंबर तो थी कि वह क्या था भी? नरम था। सरकंडा क्या था भी? नरम था। दो नंबर क्या था भी? सरकंडा लचीला था। क्या था भी? लचीला था। क्या था भी? लचीला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।